हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज 6th क्लास का 3rd चैप्टर हम शुरू करते हैं। खगोल व अंतरिक्ष की खोज में किन किन सभ्यताओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा? तो मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, यूनान और भारत। प्राचीन काल में खगोलीय खोज और अवलोकन। खगोलीय खोज और अवलोकन की विधा का चरमोत्कर्ष था मिस्र के पिरामिडों द्वारा 2500 ईसा पूर्व में। पिरामिडों का निर्माण किया जाता था तारों की दिशा और गति को जानने के लिए। गीजा का महान पिरामिड किस तारे की सीध में है? तो वो है ध्रुव तारे की सीध में। चीन में खगोलीय ज्ञान की शुरुआत हुई ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। पूरे पूर्वी एशिया के लिए चीनी खगोलीय विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण था। दुनिया की सर्वप्रथम तारों की तालिका किस देश ने बनाई थी? तो चीन ने ईसा पूर्व 4ठी शताब्दी में इसे बनाया था। चीनी व अरबी खगोल विज्ञान के सहारे से पश्चिमी खगोलीय विज्ञान का सूत्रपात कहाँ हुआ? यूरोप के यूनान में। यूनान में ईसा पूर्व 4ठी शताब्दी में खगोलीय ज्ञान विज्ञान का विकास होने लगा था। ब्रह्मांड पृथ्वी के चारों ओर वर्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है, ब्रह्मांड लगाता है। देखो, यह किसने बताया था? तो यूनान के दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु और ईसवी सन की 1ली शताब्दी में टॉलमी ने इस चीज़ को बताया था और यह धारणा 16वीं शताब्दी तक बनी रही। उसके बाद क्या हुआ? प्लेटो, अरस्तु व टॉलमी की धारणा को गलत साबित किया। तो किसने किया था? कोपरनिकस ने। पृथ्वी की परिधि का सही आकलन किया ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इरास्टोथेनेरा ने। आर्यभट्ट ने पृथ्वी को गोलाकार बताया। उन्होंने 5वीं शताब्दी में बता दिया था कि पृथ्वी जो है वो स्थिर नहीं है। और देखिए आर्यभट्ट का टाइम क्या है? 476 ईसा पूर्व से 550। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि बताई थी 24,835 और वर्तमान वैज्ञानिकों के अनुसार कितनी है? 24,901। तो काफ़ी लमसम जो है उन्होंने गणना कर ली थी। चंद्र ग्रहण का कारण है चंद्रमा पर पृथ्वी के छाया का पड़ना। ये किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। भारत के सबसे पहले कृत्रिम ग्रह का नाम भी क्या रखा गया था? आर्यभट्ट। भास्कराचार्य का जन्म कब हुआ था? 1114 ईस्वी में। बहुआयामी रचना सिद्धांत शिरोमणि की रचना किसने करी थी? भास्कराचार्य ने। भास्कराचार्य के अनुसार पृथ्वी गोल है तथा अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण सब चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। न्यूटन से कई वर्ष पूर्व भारतीय वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के घूर्णन और परिभ्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया था। इनके ग्रंथ में अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति और ज्योतिषी शास्त्र के विषयों के बारे में जानकारी मिलती है। फिर है अंतरिक्ष खोज के उपकरण। सर्वप्रथम दूरबीन की खोज किसने की थी? हॉलैंड के निवासी हेस लिपेर्सी ने की थी और आज वर्तमान में हॉलैंड क्या है? नीदरलैंड। आकाशीय पिंडों को देखने की दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? इटली के गैलीलियो ने 1610 में। ये देखो, यहाँ सिर्फ दूरबीन की बात हो रही है, यहाँ आकाशीय पिंडों को देखने की दूरबीन तो गैलीलियो ने कहा गए थे इटली के 1610 में। बड़ी दूरबीन किन किन देशों में स्थापित की गई है जिनकी सहायता से ब्रह्मांड की जानकारी ली जा सकती है? तो रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस और भारत। राजस्थान में सौर वेधशाला स्थित है उदयपुर में फतेह सागर झील में एक टापू के ऊपर। और यहाँ पर जो दूरबीन रखी गई है वो कितनी है? 12 टन वजन की है और इसे स्थापित करने में फ्रांस व बेल्जियम की सहायता ली गई थी। 6th क्लास के बच्चों जो नोट्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, तो एक एक वीडियो में ही ये पूरा करवा दूंगी, फिर इन सब की आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना दूंगी। उदयपुर में स्थित दूरबीन का नाम है मास्ट यानी मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। वेणु बापू दूरबीन स्थित है कावलूर, तमिलनाडु में। हब्बल अंतरिक्ष क्या है? यह एक दूरबीन है, ठीक है, जिसे अप्रैल 1990 में पृथ्वी से 112 किलोमीटर के ऊपर स्थापित किया गया है। फिर है सवाई जयसिंह द्वितीय ने कितनी सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया? देखो, ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ चुका है। तो 5 वेधशालाएं थी, जयपुर, दिल्ली, बनारस, उज्जैन और मथुरा।
अब आ जाए बात की सबसे पहली कौन सी है, तो हम जयपुर भरेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि भी जयपुर के हैं तो सबसे पहले यहीं बनाई, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले सौर वेधशाला जो है उन्होंने दिल्ली में बनाई थी 1724 में, और उसके 10 साल बाद जो है वो जयपुर में बनाई। सबसे पहले दिल्ली में 1724 में, फिर 1734 में जयपुर में। लेकिन ये जो है इसकी खास बात क्या है कि सारी वेधशालाओं में सबसे बड़ी है। जयसिंह द्वितीय ने 3 नए यंत्रों का भी आविष्कार किया। उनके नाम थे सम्राट यंत्र, जयप्रकाश और राम। सम्राट, जयप्रकाश और राम। और सबसे बड़ा और ऊंचा यंत्र कौन सा है? सम्राट यंत्र। और इसकी जो चोटी है वो आकाशीय ध्रुव को सूचित करती है, ठीक है। और आज 300 साल के बाद में भी ये इतने ही शुद्धता से गणना करती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए कितने किलोमीटर प्रति सेकंड की गति की आवश्यकता होती है? तो देखो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड में जाए, इतनी स्पीड से अगर हम जाते हैं तब हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण केंद्र से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। अगर हमारी स्पीड से थोड़ी सी भी कम होगी तो हम इस प्रेशर से बाहर नहीं जा पाएंगे, आकर्षण से। इस गति को क्या कहते हैं? पलायन वेग या एस्केप स्पीड कहते हैं। नेक्स्ट है 1972 में अंतरिक्ष यान पायनियर 10 अंतरिक्ष में छोड़ा गया था, जो न केवल पृथ्वी के वातावरण से बल्कि सौरमंडल से भी बाहर जा चुका है। फिर आते हैं कृत्रिम उपग्रह कहाँ छोड़े जाते हैं? तो पृथ्वी की कक्षा में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की सीमा में ही उन्हें छोड़ा जाता है, ताकि वो वहाँ पे चक्कर काटते रहें और हम उनसे जानकारियाँ हासिल करते रहें। विश्व का पहला उपग्रह था स्पुतनिक, 1957 में किसने छोड़ा था? रूस ने। पहले जीवित प्राणी को रूस ने भेजा तो वो था स्पुतनिक सेकंड में। लाइका नामक जो डॉगी थी उसको उसमें भेजा गया था। 1961 में पहला मानव अंतरिक्ष में कौन गया था? तो अंतरिक्ष में कौन गया था? यूरी गागरिन। 1961 में अंतरिक्ष यान वोस्तोक फर्स्ट में ये गए थे। फिर है अमेरिका ने 1969 में किस अंतरिक्ष यान से 3 मानवों को अंतरिक्ष की सैर के साथ 2 को चंद्रमा पर उतारा था? तो वो था अपोलो 11 और नील आर्मस्ट्रांग। कई बार क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें नील आर्मस्ट्रांग गए थे तो उस यान का, जहाज का, अंतरिक्ष जो भी था उसका क्या नाम था, ठीक है। तो वो कौन था? अपोलो 11। भारत के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की तो वो कौन थे? राकेश शर्मा, और ये भारतीय वायुसेना में कमांडर थे। 1984 में राकेश शर्मा ने सोयूज T-11 यान से जो है वो यात्रा की थी, और ये 8 दिन तक वहाँ पर रह के भी आए थे। फिर इसरो की स्थापना 1962 में होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में की गई। प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष स्टेशन से, और इसके साथ ही भारत जो है वो 6ठा देश बन गया था। अब लास्ट हैं 2 क्वेश्चन। मिस्र के ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई है तो 454 फीट है, मतलब अगर आज के हम देखें तो 48 मंजिल की कोई इमारत है उतना। 1975 से 2012 तक भारत ने कितने उपग्रह छोड़े हैं? तो ये टोटल 63 हैं। तो ये आज बच्चों 3rd क्लास का पूरे नोट्स आपके, 3rd चैप्टर के पूरे नोट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए। इसे आप देखें और ध्यान से, ये छोटी सी बुक है तो एक वीडियो में इसका कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन नेक्स्ट क्लास का करेंगे, ठीक है। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।